सो पीयूष भाई बहुत ही जबरदस्त डेटा के साथ आज के सेशन के लिए रेडी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगन today's sessions. So for today's sessions, I am inviting Mr. Piyush Patel on screen. So Piyush bhai, if you are ready, then screen is yours. Over to you. तो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के Q3 FY26 के अपडेट में दोस्तों स्वागत करता हूं। और जैसा अभी दोस्तों आप लोगों ने थीम में देखा कि इस बार की हमारी थीम क्या है Q3 अपडेट की। ये थीम खाली क्वार्टरली अपडेट की नहीं है दोस्तों। इस बार की थीम है 3 चीजों पे। हौसला यानी करेज, सेकंड क्या चाहिए वेल्थ के लिए, ईंधन फ्यूल, और तीसरा रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, राइट। तो इसी टर्म पे हौसला, ईंधन और रिवॉर्ड के इस थीम पे आज दोस्तों हम Q3 FY26 की दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, जो डेटा पे मैं बात करूंगा, मैंने यहाँ पे स्टॉक मार्केट का पास्ट थोड़ा यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि हम रिलेट कर सके जब जब फॉल आते हैं तब तक क्या होता है, हमें उन समय पे क्या एक्शन लेने चाहिए, रिवॉर्ड क्या उम्मीद कर सकते, मार्केट अभी तक के कैसे रहे, वॉर में क्रूड INR मार्केट क्या हो सकता है, और आगे Q3 FY26 के मार्केट की बात करेंगे, फॉरवर्ड एस्टिमेट देखेंगे और कंक्लूजन। पर इन सब की चीजों के साथ दोस्तों, ये तो वो चीजें हैं जो मैंने आप लोगों के लिए दोस्तों रेडी की है। इसके साथ इन सब अच्छी खबर के साथ एक बैड न्यूज भी है, राइट। अभी कौशिक भाई ने बोला 35% फॉल वाला, वो बैड न्यूज नहीं है यार, वो तो नॉर्मल चीज है। और वैसे फॉल अभी कितना है, 15% जितना, राइट, ओवरऑल। पर बैड न्यूज क्या है दोस्तों, जनरली गुजरात में लाइट जाती नहीं है। आज जो जगह से मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं 15 मिनट पहले लाइट गई। तो आप समझ सकते हो, जैसे हम सबको कैश रखना पड़ता है, वैसे मैं भी अभी कैश पे हूं। जो लैपटॉप का जो चार्जिंग जो रिजर्व रहता है उसी पे हूं। देखते हैं कितना साथ मिलता है। और दूसरा, इंटरनेट भी दोस्तों फोन का कनेक्ट किया हुआ। देखते हैं, पोर्टफोलियो में भी वॉर का विघ्न आया है। आज की मीटिंग में भी एक विघ्न है। अभी लाइट आए तब तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। एंड इफ देयर वुड बी सम प्रॉब्लम इन सम टाइम, प्रधान भाई एंड कौशिक भाई वुड टेक केयर। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो फटाफट मेरे को टॉपिक पे आ जाने दो दोस्तों। सबसे पहले आज की मीटिंग हम शुरुआत करें दोस्तों। सब लोगों में, आज जो भी लोग मीटिंग में है, मैं जानना चाहूंगा दोस्तों, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पिछले 18 महीने में ही, यानी इन 2 साल में ही पहली बार दोस्तों अपने पोर्टफोलियो को बनाना शुरू किया है। यस, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हो मी 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 मी, राइट। यानी हमको अभी 2 साल भी नहीं हुए दोस्तों पोर्टफोलियो शुरू किए, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। हम कहते हैं ना, वो पिक्चर थी आप आए बाहर आई, वैसा ही है। आप आए, स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया, पर वो भी खुशखबर है। कैसे हम इसको खुशखबरी में बदले ये देखेंगे। सो ग्रेट, वेलकम एवरीबॉडी दोस्तों। बाजार में सीखना बड़ा जरूरी है और बाजार बहुत सी चीजें सिखाता है। हम आज वो चीजें भी सीखेंगे जो अब आने वाले 10 साल में सीखने वाले हो दोस्तों, ऑटोमेटिकली। अगर मैं नहीं सिखाऊंगा आज, तो बाजार आपको प्रैक्टिकली ये सिखाएगा। तो बिफोर मार्केट टीचेस अस लेसन, लेट अस सी व्हाट गुड और बैड कैन हैपन, राइट। सो कांग्रेचुलेशन और न्यू इन्वेस्टर्स इन द मीटिंग। दोस्तों, मैं उन लोगों को मिलना चाहूंगा जिन्होंने अभी कोविड के बाद, करीबन रशिया यूक्रेन का जब युद्ध शुरू किया था उस समय इन्वेस्टमेंट शुरू किया, राइट। यानी ये मंदी तो अभी चली रही है 18 महीने से। पर आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 4 साल पहले ही बाजार में निवेश शुरू किया है? आप लिख सकते हो यस, मी 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 मी, राइट। क्योंकि आप वो लोग हो जिन्होंने दोस्तों एक तेजी देखी है खाली, है ना। एक तेजी युद्ध के बाद वाली, और 2 युद्धों की करेक्शन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन।
आप सबको ज्यादा सीखना है दोस्तों। ऐसे कई लोग आज मीटिंग में होंगे जिन्होंने कोविड में निवेश किया है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 2017 में निवेश शुरू किया, उन्होंने ऑलरेडी बढ़िया तेजी देखी, करेक्शन देखा। और मैं देख रहा हूं आज की मीटिंग में ऐसे भी लोग हैं जो करीबन दशक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, either student or investor. So congratulations everybody. We are going to see some lessons which either way market is going to teach us. Let us learn some important lesson. There we go. Everyone buckled in back there? Yes, Daddy. We are all set. It's going to be a beautiful drive. Chapter 1 Past. दोस्तों सबसे पहले हमें अपना रियर मिरर सेट करना है कि क्या क्या घटनाएं दोस्तों घटी है अब तक। फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है। वैसे एशिया में सबसे ज्यादा अभी अफेक्टेड है वॉर से। दोस्तों एशिया इंडिपेंडेंस वेव में 1945 से 1960 के बीच में था। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और 1945 ने जो उस समय के जो सबसे स्ट्रॉन्ग नेशंस थे, दूसरों पे राज करते थे, ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड, उनको वीक बनाया। और एशियन कंट्रीज, ये वो एशियन कंट्रीज थी जहां पे उन्होंने राज किया और ये एशियन कंट्रीज अब अपनी आजादी को देख रही थी। 1945 देयर कम इंडोनेशिया एंड वियतनाम, जिन्होंने आजादी को डिक्लेयर किया। 1946 फिलीपींस, 47 भारत पाकिस्तान, 48 बर्मा श्रीलंका साउथ कोरिया एंड 49 द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जहां पे लॉन्ग सिविल वॉर के बाद दोस्तों वो किसी का गुलाम नहीं था, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक सिस्टम से बाहर निकला। दोस्तों यहां पे इन्वेस्टर इनसाइट क्या मिलती है हमें? दोस्तों सब लोग ऑलमोस्ट साथ में शुरू किया कहानी, बिल्कुल करीबी से। और आज जब हम देखते हैं कुछ कंट्रीज आगे निकल गई, कुछ कंट्रीज दोस्तों पीछे रह गई। ऐसा जो हुआ जहां पे 3 वेव्स बहुत बड़ी काम करती है। नंबर 1 वेव थी, पहला वेव दोस्तों था जापान का, जो इकोनॉमिक मिरेकल बना। दोस्तों सबसे बड़ी तबाही इन लोगों के साथ हुई थी, लेकिन जापान वाज द फर्स्ट टू स्टेबलाइज बाय पाइवोटिंग, कहां से? मिलिट्री स्टेट से। और इन्होंने मेड इन जापान का सूत्र अपनाया, फोकस किया इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ऑटोमोबाइल्स पे। जापान ने अचीव किया डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ, करीबन 2 दशक तक कंटिन्यू। दोस्तों ये वो कंट्री थी जो सबसे पहले उभर कर आई। फेज 2 में 4 एशियन टाइगर बाहर निकले, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, जिन्होंने जापानीज मॉडल अपनाया। They transformed from war-torn on resource-poor island into high-income economies in a single generation. दोस्तों इन्होंने निवेश किया एजुकेशन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। और फेज तीसरा आया दोस्तों, सबसे पहले जापान खड़ा हुआ, फिर खड़े हुए ये 4 कंट्री, और फिर समय आया चाइना का 1978। दोस्तों इन्होंने मेड इन चाइना का सूत्र अपनाया। दोस्तों चाइना ने इन सब के बाद ग्रोथ करना शुरू किया और इंडिया 1991 से दोस्तों शुरू हुआ। फ्रेंड्स, वी वर फेसिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन 1991, लेकिन वो छोड़ के अब हम आगे निकले और हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया। तो ये 3 वेव से दोस्तों एशिया उभरा। और इसकी इफेक्ट क्या थी दोस्तों? एशियन जीडीपी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरीज आप देख सकते हो दोस्तों, जो एक समय पे बिल्कुल गरीब कंट्रीज मानी जाती थी, यस एशिया, क्योंकि 2 पार्ट में बटा था दुनिया, वेस्ट ईस्ट। वेस्ट पैसे वाला, ईस्ट पे राज किया था। दोस्तों 1950 से 70 में जापान ने जबरदस्त ग्रोथ किया। 60 to 90 यू कैन सी 8 to 9% ग्रोथ। ताइवान 8 to 9% ग्रोथ। चाइना, मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अपने आप को सब अनम्यूट रखे अभी, या लेट मी अनम्यूट एवरीवन, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए, राइट। और फिर हम लोग क्वेरीज पे भी आएंगे। ओके ग्रेट। दोस्तों ताइवान सेम समय पे 8 to 9% ग्रोथ। चाइना ने लेट गाड़ी शुरू की, पर वो भी दोस्तों 80 से 2000 में
10% के जीडीपी ग्रोथ पे दोस्तों आ चुका था। और हमने देखा वो ईस्ट जो गरीब था, ये वही ईस्ट वर्ल्ड था जो दुनिया को आउट परफॉर्म करने लगा। दोस्तों इफेक्ट इसकी 1950 में जो जापान 9वें नंबर पे था, 1975 तक नंबर 1 वॉज यूएस, तीसरे नंबर पे जापान आ गया। राइट, हम कहीं बहुत पीछे थे क्योंकि हमने 1975 तक तो गाड़ी शुरू नहीं की थी। 1975 तक ग्रो करने लगे थे जिनके अभी हमने नाम लिए दोस्तों, कुछ और कंट्रीज एशिया के। और 2000 आते आते जबरदस्त फर्क हमने देखा। चाइना जिसने 1975 से मेक इन चाइना किया 6ठे नंबर पे, इंडिया वॉज स्टिल एट बैक 11th, साउथ कोरिया जो इतनी छोटी इकोनॉमी थी वो हमारे साथ था दोस्तों, राइट, 12th नंबर पे। तो 2000 तक की ये घटना से ये सीखने को मिला कि जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों ध्यान दिया दोस्तों, उन्होंने ग्रोथ किया। यह है एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ का दोस्तों एक सीधा साधा चित्र। तो जे देश जब ग्रोथ करते हैं उनकी जीडीपी पर कैपिटा ग्रो करती है। 1950 भारत का जीडीपी पर कैपिटा चाइना से ज्यादा, हमसे करीबन 3 गुना आगे जापान, कोरिया ऑलमोस्ट हमारे से थोड़ा आगे। दोस्तों 1975 में ये सब हमसे और चाइना से काफी आगे निकल चुके थे। चाइना ने गाड़ी पकड़ी 1975 से मेक इन चाइना। दोस्तों 2000 आते आते हम देखे तो हम खाली 3 गुना हमारी इनकम को बढ़ा पाए, पर हमारे मुकाबले दोस्तों अगर हम चाइना को देखें वो 8 गुना 2000 तक अपनी इनकम को बढ़ा चुकी थी। और उसके साथ दोस्तों दूसरे जो टाइगर्स थे, सिंगापुर, कोरिया, जापान, वर एबल टू ग्रो बाय 13 to almost 18 टाइम्स। ये दोस्तों 50 साल बड़ी सीख वाले थे कि इकोनॉमी बनती है किससे? गवर्नमेंट पॉलिसी से। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी सही हो दोस्तों हम आगे जरूर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, टॉप 5 उस समय के 2000 के ग्लोबल मार्केट कैप में बताना चाहूंगा। मार्केट कैप अभी तो आप सब समझ गए होंगे, शेयर बाजार दुनिया के सबसे 5 बड़े। यूनाइटेड स्टेट वॉज नंबर 1, दूसरा जापान, क्योंकि जापान दूसरे नंबर की इकोनॉमी था। यूके, जर्मनी, फ्रांस, नॉट चाइना वॉज देयर, नॉट इंडिया वॉज देयर। दोस्तों 2025 में आज अगर हम देखें तो यह सभी भी, चाहे यूएस नंबर 1 है, चाइना दूसरे नंबर पे आ चुका है जो एक समय पे हमारे साथ था, जापान सेकंड से थर्ड, ऑलमोस्ट इंडिया जितनी इकोनॉमी हुआ है। भारत ने जबरदस्त ग्रोथ किया है इन 25 सालों में। हम कहा टॉप 10 में नहीं आते थे दोस्तों, हम मार्केट के वाइज 4थे नंबर पे आए। राइट, ये लर्निंग मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसमें कई नेगेटिव घटनाएं होगी, पॉजिटिव घटनाएं होगी। आने वाले 10-15 साल में कुछ ऐसा घटेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों ये है वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज बाय जीडीपी। क्यों इनको अच्छा मार्केट कैप मिला? क्योंकि इनका जीडीपी सबसे बड़ा था। यानी हमें हमारे प्रोडक्टिविटी तो दोस्तों बढ़ाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूएस जीडीपी वाइज नंबर 1, then comes China, then comes Germany, Japan and India, as you just saw here, right? कुछ कंट्री को प्रीमियम नहीं मिल रहा है, उसके भी कुछ कारण है जिसपे अभी हम दोस्तों आएंगे। दोस्तों पर ये पूरी लॉन्ग टर्म स्टोरी में अगर हम कहीं नहीं से एटलीस्ट कुछ तक पहुंचे हैं दोस्तों, 1980 में जो आपका एनएससी जो निफ्टी 100 से शुरू हुआ, अगर आज हम 23-25 हजार है दोस्तों, हम बहुत सी पॉल में से गुजर के आए हैं दोस्तों। ये रास्ता इतना आसान नहीं था। हमने जबरदस्त फॉल देखे हैं, हर्षद मेहता स्कैम फॉल हो, ये 1992 बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का भी फॉल बोल सकते, .com बबल हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, पैंडेमिक हो, इन सब चीजों के बावजूद दोस्तों हमने ग्रोथ देखा है। आने वाले समय में दोस्तों ऐसा होगा, आने वाले समय में फ्यूचर में भी हमें किन चीजों का दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना होगा। राइट, यहाँ पे अगर मैं पूरी जर्नी देखता हूं, निफ्टी जर्नी, अ डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, मैंने 1996 से 2006 का ये डिकेड लिया हुआ है। राइट, यस, निफ्टी का जन्म तब हुआ था
ये मैंने डिकेड लिया है 1996 टू 2006, राइट? क्यों? 1996 से 2006 में बहुत सी चीज सिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने मार्केट ओपन कर दिया था दोस्तों। हम क्या हो गए थे दोस्तों, ये समय पे प्राइवेटाइजेशन कर चुके थे दोस्तों। इसके बाद हमारी इकोनॉमी शुरू हुई, बढ़ने लगी, बट डॉट कॉम बस्ट आया। डॉट कॉम बस्ट से हम उभरे ही थे, दुनिया उभरी ही थी कि 2001 2002 यू कैन सी एन 9/11 आया दोस्तों। यहां से भी मुश्किल से आप लोग निकले, तो मुश्किल या खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी इस दशक में भी, राइट? और आगे जब हम बढ़े दोस्तों, 2004 में ये जो गिरावट थी, ये दुनिया की नहीं थी, ये सिर्फ दोस्तों भारत की थी। तो इस गिरावट में ड्यूरिंग दिस फॉल, कौशिक भी प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल पीपल में स्टे म्यूटेड। जसवंत भाई आपकी ओर से काफी डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके या दोस्तों, ये शौक खाली भारत का था, 2004 वाला, राइट? ये वो समय था दोस्तों जब इलेक्शन के रिजल्ट सोचा था उससे विपरीत आए थे, राइट? और हमने सिंगल डे फॉल 13% का देखा, डबल लोअर सर्किट दोस्तों। इस फॉल से हम उभरे, और ये पूरी घटनाओं के बावजूद दोस्तों, जब 2006 तक बाजार 4000 आया दोस्तों, इस पूरे समय में चाहे डाउ जोन्स हो चाहे निफ्टी हो, हम सबने अलग अलग प्रकार के फॉल देखे। नास्डेक यूएस 77% टूटा था डॉट कॉम बस्ट के दरमियान, जो 30 महीने तक रहा था। तो भारत 56% टूटा था, 18 महीने तक रहे थे हम। कंपनियों के हाल बुरे हो गए थे, राइट? कुछ केतन पारेख की जो कुछ कंपनीज जिसपे कैश फ्लो नहीं था पर उम्मीदें थी दोस्तों, ऐसी कंपनियां 90% टूटी हुई थी दोस्तों। इतनी मार के बाद जब इन्वेस्टर उभरता है दोस्तों, उसके बाद भी 9/11 जैसा टेरर अटैक वापस बाजार को गिराता है। पास्ट जो मैंने कुछ चीजें देखी उससे उभरे आप, और फिर से जब ये हुआ 4 दिन तक दोस्तों यूएस का बाजार बंद रहा। डाउ में सिंगल डे हमने बड़े बड़े फॉल देखे। कुछ एविएशन की कंपनी पूरी मार्केट से निकल गई, बैंकरप्ट हुई। इंडिया में भी दोस्तों इसका रिएक्शन बड़ा बुरा था। 2004 जिसकी मैंने बात की दोस्तों, मई 14 सिंगल डे फॉल्स 8%। मई 17 ये तो अभी काउंटिंग चल रही थी इलेक्शन की, मई 17 रिजल्ट 12% दोस्तों। ये सारी चीजें हुई, पर एक लर्निंग बड़ी काम की है इन सब चीजों में, जो बुफे साहब ने सिखवाई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दोस्तों। ऐसी कंपनियां टिकी इस पूरे के पूरे फॉल में, जो सिर्फ हवा में नहीं थी, जो धंधा करती थी, जिनके कैश फ्लो थे, जो प्रॉफिट्स करते थे दोस्तों। हो सकता है यस अमेजॉन 100 से खाली $7 आया था। भारत की इन कंपनीज इंफोसिस विप्रो 90% टूटी थी, पर दोस्तों उनके पास कैश फ्लो था। स्पेकुलेटिव कंप्लीट डिसअपियर हो गई। पर आज जब हम देखते हैं दोस्तों, वो कंपनियां जो उस समय पे टूटी होगी दोस्तों, आज भी उन कंपनियों ने जबरदस्त वेल्थ क्रिएट करके दी। तो लर्निंग क्या है दोस्तों? जब हम निवेश करते हैं, अगर हम ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो ग्रो करती है सेल्स वाइज, जो क्वालिटी होती है दोस्तों, बहुत बड़ी चिंता आपको नहीं होती। 2000 टू 2002 के लेसन और द अल्टीमेट टेस्ट एंड रिवॉर्ड दोस्तों, जिन्होंने ये घटनाएं देखी, आप में से कई लोग हो जो गवाह हो उस समय के भी, आप लोग भी वो फॉल में थे दोस्तों। जिन्होंने क्वालिटी और इकोनॉमिक मोड पे ध्यान दिया, वो बने मिलियनर्स ऑफ द बुल रन दोस्तों। फॉल आता है, फॉल हमें बड़ा काम लग सकता है। ये तो छोटे छोटे फॉल है, अभी तो जो फॉल है दोस्तों, सोचो ऐसे फॉल जो अभी हमने देखे, ये तो हमने देखे ही नहीं है, राइट? फॉल दोस्तों किसी भी प्रकार के हो, उसके बाद का 34.2% का कगार खाली ये 3 साल का निफ्टी ने दिया दोस्तों। लोग याद क्या रखते हैं पता है? खाली ये 3 साल के 34% के रिटर्न, और ये रिटर्न इन्वेस्टर को बिगाड़ते हैं। अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर को बिगाड़ते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि मुझे लंबे ग्रोथ के डेटा देखने हैं।
सिर्फ 3 साल के डेटा देख के मैं उम्मीद करूं 34%, 25% का ग्रोथ, दोस्तों मुझे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ेगा। 2007 दोस्तों, जिन्होंने खाली उम्मीदें रखी बढ़िया रिटर्न बाजार के, दोस्तों हम भी इसी घोड़े में शामिल थे दोस्तों। यस, मैं भी इसी में एज ए इन्वेस्टर था, बढ़िया रिटर्न मिल रहे थे, और फिर हमने सामना किया दोस्तों 2007 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, 50% जहां पे बाजार गिरा। दोस्तों ग्लोबल सेल ऑफ था, भारत में सेल ऑफ, क्या करना। 2008 योर निफ्टी फेल 60%, S&P US फेल 60%, यानी हर तरफ अगर देखें म्यूचुअल फंड गिरे हुए, शेयर गिरे हुए, मैं जाऊं तो किधर जाऊं। दोस्तों तभी मुझे लर्निंग लेसन्स लेने चाहिए कि यस, बाजार बड़े अच्छे रिटर्न देता है, पर बाजार की वॉलेटिलिटी भी होती है जो मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इसकी वजह से हम हमेशा कैश रखने को दोस्तों कहते हैं। जो लोग छोड़ो, हम लोग देखते थे, हम लोग इस समय पे यार रिटर्न ही नहीं है, तो 3 साल फॉल के बीते और हमारे रिटर्न खाली -1%। क्या होगा कल का कुछ पता नहीं। दोस्तों जो लोग खाली बाजार देखते हैं वो लोग ऐसे समय पे डिमोटिवेट होते, हम भी उनमें से थे दोस्तों, राइट। हम सीख रहे थे, सीखे नहीं थे दोस्तों। अनलेस वॉरेन बुफे की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे ये याद आती है, वो कहते थे पर मेरे दिमाग में जाती नहीं थी। Unless you can watch your stock holding decline by 50% without becoming panic stricken, you should be not in stock market। दोस्तों और ये फॉल हम देख चुके थे, म्यूचुअल फंड भी हमारे आधे, शेयर भी हमारे आधे। नाउ व्हाट टू डू। पर वॉरेन बुफे क्या कहते हैं, यार पैनिक नहीं करने का। ऐसा कैसे मैं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कोई लिक्विड फंड में पैसा नहीं रखता था वो टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी। लोग तो कहे, राइट, वॉरेन बुफे तो कहे कि भी तुमको एफडी रखनी चाहिए, कौन सुनेगा। दोस्तों ऐसे कितने इन्वेस्टर है जो कह सकते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम इट ने कभी भी आपको कहा इन्वेस्ट 100%। हम हमेशा आपको कहते हैं दोस्तों, इसीलिए क्योंकि हम मार खा के आए। आइदर लर्न फ्रॉम अदर पीपल, आइदर लर्न फ्रॉम पास्ट इन्वेस्टर्स, और टेक दैट लेसन्स योरसेल्फ। दोस्तों जो ये पैनिक से बचे, इन्वेस्टर रहे, दोस्तों आने वाला समय उनके लिए जबरदस्त रहा, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि बाजार जब बढ़ेगा तो इतना फटाफट भी बढ़ेगा, राइट। जैसे गिरा वैसी हमने रिकवरी भी देखी दोस्तों, राइट। तो दिस इज हाउ मार्केट गोस। निफ्टी 50 का बुल रन, ये मैं 2011 से 19 का दोस्तों 4000 से 12,000 या 60 आने लगा। कहां हम डिप्रेस होके बैठे थे, यार रिटर्न ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं है, क्योंकि वो बाजार नेगेटिव था। तो बाजार दोस्तों ऐसे ही चलेगा, गिरेगा तोड़ेगा, गिरेगा तोड़ेगा। जो 2-3 साल का सोचेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा मिनिमम। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं 10 साल लेके आने हैं। बिफोर 10 years, why you are not going to see huge wealth? Because you are going to face many fall and you are going to, बाजार गिरता है डिमोटिवेट होते, बाजार चलता है फिर वापस भूल जाते हैं कि बाजार गिर सकता है, और वापस से 25% वाले रिटर्न की दुनिया में आ जाते हैं। दोस्तों ये चलता जाएगा ना। रैली में हमें अपना पेशेंस खोना है और बहुत 25-30% को देखना है, ना फॉल में हमें डिमोटिवेट होना है जब ऐसा डैमेज हो। क्योंकि जो मैंने भी रैली बताई उसके बाद फिर कोविड आया और कोविड ने वापस से मारा। कहानी दोस्तों ऐसे ही चलती गई। 2020 2024 आप सब में से बहुत से लोग गवाह हो, आप लोगों ने अपनी आंखों के सामने कोविड के बाद फिर से बाजार को दोस्तों 10,000 से 26,000 आते देखा। वंडरफुल ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे जो 27% कगार का ग्रोथ देख के कई इन्वेस्टर बिगड़ जाते हैं दोस्तों। लोग ये उम्मीद करते हैं, और इसीलिए हमारा एज ए इन्वेस्टर दोस्तों उनकी उम्मीद पे पानी डालने का काम है। क्योंकि अगर कोई उम्मीद करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न 25%, 30%, दोस्तों तो उन्हें फॉल का सामना करना है, इसीलिए कैश रखना है। कभी भी अच्छे रिटर्न देख के दोस्तों लालच में नहीं आना है। निफ्टी की 30 साल की जर्नी में
देखो बड़े बड़े फॉल आए हैं। अभी आप में से जो लोगों को 5 एक साल हुए हैं, आपने अभी तो ये 40% वाला फॉल भी नहीं देखा है ना। बाकी ऐसे फॉल आते जाएंगे। जिनके पास दोस्तों एसेट प्रॉपर बनाएंगे, फिक्स सिक्योरिटीज, इक्विटी, वो टिक पाएंगे दोस्तों, राइट। जो लोग, जहां पे 3 सिनेरियो वाले इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। एक इन्वेस्टर फंसता है पीक पे। अब ये पीक क्या होती है दोस्तों? पीक कह के आती नहीं, राइट। पीक कब आती है? जब अचानक कंपनियों के धंधे घटने लगते। दोस्तों जिन्होंने पीक पे निवेश किया वो भी कमाए, पर उनको 8-12% रिटर्न मिले। पिछली कोई भी पीक देख लो, मैंने 30 साल का इतिहास लिया निफ्टी का, पीक पे निवेश किया उनको 8-12% रिटर्न मिले। जिन्होंने फॉल में निवेश किया 18-22% रिटर्न मिले। जिन्होंने पीक पे निवेश किया, पर वो पाप नहीं है, उसके बाद एसआईपी की। दोस्तों कंटिन्यू जो लोग निवेशक बनते हैं, इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, उन्होंने 13-16% रिटर्न बनाए। यानी मेरा इलाज क्या है यहाँ पे दोस्तों? जरूरी नहीं हम फॉल में ले सके, फॉल में लेने के लिए कैश चाहिए, रखी है, वेरी गुड। अगर हम ऐसे फॉल में निवेश करते, ऐसे तगड़े रिटर्न मिलते। अगर पीक पे निवेश किए हुए, कोई टेंशन की बात नहीं। आपने बाजार में पैर रखा, और वापस से कहूंगा, आप आए बाहर आई, रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, या इस बार ट्रंप का दिमाग गया, कुछ ना कुछ आएगा। आप आए बाहर आई, कोई टेंशन की बात नहीं है। एसआईपी दोस्तों कंटिन्यू जो करते हैं दोस्तों, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। तो द साइकोलॉजी ऑफ मार्केट साइकिल, पीक बॉटम दोनों को समझे। पीक कब बनते हैं दोस्तों? कोई अगर ये कहता है कि खाली महंगे दाम आने से पीक बनते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। पीक तब बनते हैं जब वॉल्यूम कम हो जाते, धंधे कम हो जाते, तो पीक बनता है। क्योंकि उम्मीद क्या होती है? सब बढ़िया है, राइट। वॉल्यूम कम हुए, प्रॉफिट टूटे, और वहां से बाजार नीचे, तो लो पीक बना। अब ऐसे समय पे निवेशक को टेंशन नहीं है ना, गिरावट है दोस्तों, इन एसआईपी करते जाए। दोस्तों बॉटम कब बनते हैं? खाली बाजार के सस्ते होने से बॉटम नहीं बनते, पर बाजार सस्ता हुआ, साथ में जैसे वॉल्यूम बढ़े, धंधे बढ़े दोस्तों, बॉटम बनना शुरू होता है और बाजार दौड़ता है। दोस्तों इस साल की पूरी जर्नी में ऐसे निवेशक तो कंटिन्यू थोड़ा 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 करके निवेश करते जा रहे हैं, एसआईपी किया दोस्तों, उन्होंने ओवरऑल अच्छा पैसा इसलिए कमाया क्योंकि बाजार में तेजी से ज्यादा मंदी रहती, बराबर की नहीं। फिर भी जब आप निवेश करते रहते हो दोस्तों, आपके यूनिट ज्यादा होते हैं, आपको शेयर सस्ते मिलते हैं, सो रिटर्न दोस्तों आपके उस केस में बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल ड्राइवर पिछले 30 साल के कई अलग अलग, आने वाले समय में भी कई अलग अलग कारण से बाजार गिरेगा। कभी कोई कारण दोस्तों अचानक आ सकता है। वी नीड टू कंटिन्यू अवर एसआईपी ड्यूरिंग ऑल दीज फेजेस। दोस्तों द पावर ऑफ 30 ईयर निफ्टी एसआईपी, जस्ट में एसआईपी करता गया, केतन पारेख स्कैम, डॉट स्कैम, 9-11 कुछ भी आया दोस्तों, 10,000 की एसआईपी 6 करोड़ पहुंची, बढ़िया रिटर्न मिले, राइट। सो सबसे पहला मेरा धर्म क्या है दोस्तों? यहाँ पे निवेशक बनना कंटिन्यू। अगर मैं कमा रहा हूं, आई नीड टू इन्वेस्ट। एक मेरा उदाहरण है, मैंने कोई कंपनियां नहीं देखी, ये यूएस की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज है दोस्तों। टॉप 10 कंपनीज में अगर पैसा लगाया यूएस में, राइट, अभी कई कंपनी इसमें से नीचे निकल गई और कुछ ही कंपनी दोस्तों आगे निकली है। पर दोस्तों पैसा यूएस में भी करीबन 5.5 गुना बढ़ा, और सालाना फिक्स 15% का डिविडेंड फिक्स हुआ। मैंने भारत की टॉप 10, तो उस समय की टॉप 10 कंपनीज में निवेश किया दोस्तों। भारत की भी कई कंपनियां आज निकल चुकी है अंडर परफॉर्मेंस में, वो निफ्टी टॉप 10 में नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, फिर भी आपका पैसा यहाँ पे 8 गुना बना, और 18% डिविडेंड यील्ड आपको मिल रहा है। आपने एक बार निवेश किया, ये मेरे उदाहरण में, पर पैसा जिंदगी भर दोस्तों मिलता जाता है। दिस इज व्हाट डज द मार्केट। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है? एसआईपी करके कंटिन्यू वो शेयर खरीदते जाए। इन्वेस्टर्स को क्या करना है? रेगुलर इन्वेस्टिंग, दिस इज व्हाट वी ऑल आर सपोज टू डू। इक्विटी, गोल्ड, कैश, रियल्टी, अपने आप को दोस्तों बैलेंस रखे, क्योंकि कोई ना कोई एसेट का दिन आता है
कोई ना कोई एसेट का टिकेट आता है, उनका टाइम आता है, और दोस्तों शेयर दौड़ते हैं, और गोल्ड दौड़ता है, कैश काम लगता है, राइट। सो एज ए इन्वेस्टर मैं जब तक कमा रहा हूं, मैं मेरे पैसे को थोड़ा थोड़ा करके अगर इन जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है दोस्तों, राइट। और में निकल रहे। तो अब मैं आ रहा हूं दोस्तों चैप्टर 2 पे। वो अभी क्या यार, अभी क्या, ये तो हमने हिस्ट्री देखी है ना, कि ये हुआ ना वो हुआ ना, अभी क्या चल रहा है और ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए। पर मैं उसके साथ एक और अपडेट भी दे देता हूं। हाँ कौशिक भाई, लाइट अभी भी आई नहीं है मेरे घर पे, और बैटरी धीमे धीमे कम तो होती जा रही है, राइट। चलो देखते हैं और टाइम, लेट मी कंटिन्यू टिल मेरे को ये हेल्प मिल रही है तब तक, राइट। सो आई एम कंटिन्यूइंग द प्रेजेंटेशन। वॉर की बातें दोस्तों, चलो अब क्या करना है। 21वीं सदी हमने देखी दोस्तों, दुनिया के लिए बड़ी बुरी रही, 3-3% के ग्रोथ की। अच्छी रही है तो दोस्तों चाइना और इंडिया के लिए, और कोविड के बाद खास करके दोस्तों इंडिया के लिए, क्योंकि ग्रोथ दोस्तों भारत में दुनिया से दुगना है, तो डेफिनेटली इधर ध्यान देना है दोस्तों। अगर मैं वैल्यूएशन देखता हूं, ग्लोबल मार्केट वैल्यूएशन कब के, 2024 के, राइट दोस्तों। यूएस को तो प्रीमियम मिलना ही चाहिए, ये दुनिया का किंग है, इसको सबसे ज्यादा मार्केट कैप मिलता है। डेफिनेटली इनके पास कंपनीज है वो मार्जिन वाली, 24-26 का इनका पी रहता है दोस्तों। भारत ने कभी ये ऊंचे पी देखे नहीं थे, और यस हमारे ये ऊंचे पी नॉर्मल होने लगे। 21-23 का हमारा पी था, पर दुनिया से दोस्तों बड़े महंगे थे। जापान से महंगे, इंडोनेशिया से महंगे, साउथ कोरिया से महंगे, चाइना से तो महंगे ना, जर्मनी से महंगे। तो एक चीज क्लियर है, यूएस के अलावा एक भारत था जो प्रीमियम में था दोस्तों। यस डेफिनेटली हम अपनी एवरेज से देखें तो हम महंगे थे, नो डाउट अबाउट इट। निफ्टी 500 का फाइनेंशियल्स, ये मैंने रिजल्ट आप लोगों के साथ लास्ट क्वार्टर में भी शेयर किए थे। 2023 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 14% था, सेल्स ग्रोथ 21% थे, पर प्रॉफिट थे नहीं। याद करो क्यों, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वॉर थी दोस्तों, प्रॉफिट थे नहीं। बाजार में हमने गिरावट देखी, हम 15,220 थे, बाजार गिरा, यूक्रेन का युद्ध, प्रॉफिट नहीं थे। 18 महीने रहा, 2024 में हमने वापस से रैली देखी थी। नॉमिनल जीडीपी 12% की थी, सेल्स ग्रोथ कम थे, 8% बहुत अच्छे नहीं, पर हम चले क्यों थे पता है, खाली प्रॉफिट बढ़ने की वजह से। प्रॉफिट बढ़े और बाजार दौड़ के किधर आ गया, ये आप देख ही सकते हो दोस्तों, 20,300 दोस्तों। 25 का पी महंगा। 2025 क्या हुआ दोस्तों, जीडीपी नॉमिनल ग्रोथ 10%, डबल डिजिट, अच्छा है पर बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है। पर सेल्स ग्रोथ पूरा था दोस्तों, कंटिन्यू 8.3 से 7.2 सेल्स ग्रोथ हो। आप नहीं उम्मीद रख सकते कि आपकी कंपनियों के प्रॉफिट बहुत बढ़ेंगे। प्रॉफिट खाली 8% के, पी हमारा 24 का, और निफ्टी 22,780 दोस्तों। करेक्शन की शुरुआत लो ग्रोथ हाई की वजह से हुई इन बाजारों। 2025 का ये डेटा दोस्तों हमने देखा, मार्केट करेक्ट हुआ, कितना करेक्ट हुआ दोस्तों, राइट। निफ्टी 50 17% करेक्ट हुआ, राइट। सो लेट मी करेक्ट कौशिक भाई, अभी कौशिक भाई ने बोला 35% पोर्टफोलियो टूटा होगा, सो लेट मी करेक्ट, 35% दोस्तों आपका टूट सकता है तो ही अगर आपने माइक्रो कैप या एसएमई में इन्वेस्ट किए थे। बाकी निफ्टी 50 में 17 है, अगर निफ्टी 500 में 20 है, तो मुझे नहीं लगता है कि आज की मीटिंग में जो लोग हैं, किसी का भी पोर्टफोलियो इस डैमेज में 35% टूटा है। इम्पॉसिबल तभी होगा अगर एसएमई में गए दोस्तों। मैं समझाता था आप सबको, आपको याद होगा जब इसका चलन था, लोग कहते थे एसएमई में डालना है पीयूष भाई, एसएमई में डालना है पीयूष भाई, आप माइक्रो कैप की कंपनियां नहीं बोलते हो, आप खाली लार्ज कैप बोलते हो। लोग क्या हुआ, सब गायब हो गए दोस्तों ये लोग। सही कह रहा हूं कि गलत, क्योंकि मैं मार खा के आया था पास्ट में, इसीलिए मैं समझाता था कि खाली
स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इनके पीछे नहीं दौड़ने का, आप रखो, कुछ हिस्सा रखो दोस्तों। जैसे हम हमारे फंड में भी, जो हमारा फंड है, हम निफ्टी 50 में 50% इन्वेस्टमेंट रखते हैं, उसके साथ हमारा 25% मिड में है, 15% स्मॉल में है, 10% माइक्रो में है। तो हमने भी हर जगह निवेश तो किया हुआ है ना। मैं थोड़ी ये कहता हूं माइक्रो में नहीं डालने का, क्योंकि कुछ सेगमेंट इमर्जिंग होंगे जिधर माइक्रो काम लगेगा। पर अब आंख बंद करके बोलो नहीं माइक्रो दौड़ता है, मेरे को माइक्रो में दौड़ना है, तो ये सामना करना पड़ेगा। अगर पोर्टफोलियो इतना टूटा है तो उसका एक ही कारण है, गब्बर खुद, बाजार नहीं। राइट फ्रेंड्स, नाउ निफ्टी 500 H1 दोस्तों, ये वो डेटा है मैंने जो आपको पिछले क्वार्टर में बताए थे। आपको याद होगा जब लास्ट क्वार्टरली हमारी मीट हुई, सेल्स ग्रोथ वाज 7.2% ड्यूरिंग FY25 व्हिच वी डिस्कस्ड। Q1 में दोस्तों ये साल 6.5% का ग्रोथ और बुरा हाल। प्रॉफिट 10% के थे, डबल डिजिट, पर इससे कुछ नहीं होता है। H1 में हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट देखा डिमांड में, तो ये खुशखबरी थी। कम से कम कंटिन्यू लो ग्रोथ हो रहे थे, हमने ग्रोथ में इंप्रूवमेंट देखा। दोस्तों चैट बॉक्स ओपन है, मुझे आप बता सकते हो दोस्तों इसमें सबसे बढ़िया इंप्रूवमेंट किधर दिख रहा है मुझे, मेरी आंखें किधर देखनी चाहिए? प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। 16% का प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों H1 में आ चुका था, और ये ग्रोथ दोस्तों बाजार के लिए कोई डाउट नहीं है 30,000 का बाजार बनाने वाला था, कोई डाउट नहीं दोस्तों, क्योंकि आप करेक्शन से निकल के सीधी रैली कर सकते थे ये प्रॉफिट ग्रोथ में। हाँ, डिमांड भी 10% चाहिए, 60% डिमांड आपको 30,000 नहीं ले जा सकती, पर प्रॉफिट आए थे, डिमांड पे हमें उम्मीद थी। दिस वॉज व्हाट सो, बाजार भी करेक्ट हो, रिकवर हुआ। हमने जबरदस्त फॉल निफ्टी में देखा। ये रिकवरी क्यों आई, मैंने प्रीवियस स्लाइड बताई, उसकी वजह से इन्वेस्टर समझते हैं कि यार प्रॉफिट बढ़े, बाजार को तोड़ना है। Q3 के दोस्तों रिजल्ट आए, और Q3 में एक गवर्नमेंट पॉलिसी का एक नया अपडेट आया। दोस्तों Q3 में दो चीजें सबसे खास है। वो विल टेल मी दोस्तों कौन सी चीज Q3 में बड़ा डाइवर्जेंस लाती है? यस प्लीज। सुनील भाई ने बोला लेबर कोड, एब्सोल्युटली राइट सुनील भाई, है ना, प्रसन्नाचारी जी। सो वी आर प्रिपेयर, कोई बात नहीं। देखो लेबर कोड की वजह से ऑलमोस्ट, यस देखो यहां पे मैं देख रहा हूं अमरजीत सर ने भी बराबर बात कही है, ये डिमांड हमने इंप्रूव होती देखी जीएसटी बहुत टाइम हो गया, लेकिन प्रॉफिट टूटे। थोड़ा सा लेबर देख ले। या प्लीज अनम्यूट, नो प्रॉब्लम, गलतियां होती है क्या। सो जीएसटी की पॉजिटिव इफेक्ट हमने देखी, पर प्रॉफिट में दोस्तों हमने मार खाई। कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सब जानते ये टेम्पररी था, ये पैसे हमारे ही परिवारों के, करोड़ों भारतीय परिवारों की जेब में ये पैसे जाने वाले थे, तो ये बहुत अच्छी बात। पर एक चीज क्लियर है दोस्तों, बाजार अर्निंग देखता है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अर्निंग हमारी गिरी, पर ये टेम्पररी थी। Q4 में ये वापस सुधर के बढ़िया हो जाने वाला था। तो हमारा ग्रोथ 8%, 9% आ चुका था सेल्स का, और प्रॉफिट हमारे घट के 14% पहुंचे 9 मंथ में, क्योंकि Q3 वॉज नॉट फेवरेबल टू लेबर कोड, राइट। दिस इज व्हाट हैपन। अंदाजे से दोस्तों 2.3% मार्जिन दोस्तों लेबर कोड में गए। 2.3% मार्जिन आप गिन सकते हो, 40 लाख करोड़ का धंधा करती है आपकी निफ्टी 500 की कंपनियां। अब 40 लाख करोड़ के 2.3 गिन लो, उतना फायदा भारत के आम लोगों को हुआ फ्रॉम कॉर्पोरेट। तो दिस इज अमेजिंग थिंग फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है, पर यस बाजार के लिए नेगेटिव बात। बट स्टिल उसके बाद ये हुआ, क्या है दोस्तों ये बाइनोकुलर अपना किधर जा रहा है? ईरान की ओर। दोस्तों 28 तारीख को, लेट मी एवरीबडी टेल, 28 तारीख को भारत के जीडीपी डेटा आए, जो जीडीपी डेटा दोस्तों ग्रोथ के थे, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में 13% का ग्रोथ था।
यस फ्रेंड्स, बाजार ने नई रैली की तैयारी कर ली थी 29 तारीख को। ये ईरान पे हमला और यूएस ईरान का गड़बड़ी चालू हो गई और उसके बाद हमने वापस से करेक्शन देखा और भयंकर देखा। देखो, कोविड में टूटे थे, यस। रशिया यूक्रेन से हम क्या सीखे थे कि हम 19 महीने तक करेक्शन में रहे थे। एवरीबॉडी थोड़ा ध्यान देना अभी, राइट। 19 महीने हम करेक्शन में रहे थे और हम 10% टूटे थे। कितना? 10%। तो ये दोनों फिगर काम किए। दोस्तों, इस बार क्या हुआ? ये ग्लोबल चौक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दोस्तों, ये वो जगह है जहां से दुनिया भर की 20-25% ट्रेड होती है। डेली ऑयल एंड एलएनजी ट्रांजिट वॉल्यूम्स अप्रोक्सीमेटली वर्ल्ड कितना 25% इन एलएनजी है और 20-30% ऑयल का है। इसके साथ दोस्तों और कई कॉमोडिटीज है। दोस्तों, इसकी दुनिया पे इफेक्ट 20-30% थी, तो चलो मानते हैं 20-30%। दोस्तों, पर एशिया पे कितनी थी? 80%। यस फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कहते हैं कि 20-30% ट्रेड होता है तो इससे उतनी इफेक्ट होगी, तो वो दुनिया की बात है। एशियन कंट्रीज जिसमें मेजर इंपोर्टर है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। दोस्तों, हम लोग 80% यहां से काम करते हैं, तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, हमें मार पड़नी थी। जितना जितना क्रूड बढ़ता है दोस्तों, उतना हमारी इंपोर्ट की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमें और इंपोर्ट करना पड़ता है। आज 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं ऑलरेडी ऑयल। अगर क्रूड का दाम डबल हुआ, लो डबल इंपोर्ट करना पड़ेगा, 40 लाख करोड़। क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, रूपी में हमने बड़ी नेगेटिव इफेक्ट इसकी देखी। नेट इंपोर्टर है हम, हाई इफेक्ट। जापानीज येन सिवियरली इंपैक्ट हुआ दोस्तों, क्योंकि उनका भी 90% एनर्जी यहीं से आता है। साउथ कोरिया हाई हाई बात, मॉडरेट, लेकिन चाइनीज युआन मॉडरेट। इंडोनेशिया को तो फायदा है थोड़ा बहुत। इंडोनेशिया को फायदा है इसलिए क्योंकि वो तो कोल एक्सपोर्ट भी करते हैं, कोल एंड निकल। तो इनके लिए मार पड़ी क्रूड में, पर फायदा हुआ कोल में, निकल में, तो इनकी करेंसी पे इफेक्ट नहीं आई। वियतनामीज मॉडरेट, सिमिलर टाइप ऑफ बेनिफिट है। बाजार पे क्या फर्क पड़ा दोस्तों? निफ्टी हमारा ये एक ही महीने में, ये मैं मार्च महीने की बात कर रहा हूं, 11% टूटा। जापान 14% टूटा, कोरिया 12%। मैंने बताया क्यों? क्योंकि ये सब अफेक्टेड कंट्री है। हमें अपने आप को डाउ जोन्स से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको, वो तो इनफैक्ट एक्सपोर्टर है इसमें, तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा इससे बहुत, राइट। चाइना 7.5% टूटा। इंडोनेशिया मैंने पहले ही बताया, उनको फायदा भी है 2%, और वियतनाम 10%। दिस इज व्हाट हैपन मार्च 2026। यस, निफ्टी फेल 11.3% इन सिंगल मंथ। अभी मेरे कंपैरिजन को याद रखना दोस्तों, चैट बॉक्स ओपन है। रशिया यूक्रेन के युद्ध में अगेन मेरे को बताओ हम कितना टूटे थे युद्ध की वजह से? यस, कितना टूटे थे दोस्तों? 13%। सुनील भाई 13% है ना, 13%। पर कितने महीने तक टूटे थे युद्ध शुरू होने के? 19 महीने तक, करेक्ट दोस्तों। दोस्तों, ये हमारा पहला महीना है युद्ध शुरू होने का, राइट। ये खत्म भी हो सकता है, पर हम सिर्फ अच्छा क्यों सोचे? हमें तैयार रहना होगा दोस्तों बुरे से बुरे चीज के लिए। अगर चलता जाए तो दोस्तों आपका करेक्शन कितने समय का रह सकता है? ऑलरेडी बाजार करेक्ट था पहले 18 महीने से, तो हम पी वाइज सस्ते थे। रशिया यूक्रेन युद्ध के समय ऐसा नहीं था, हम महंगे थे। इस बार हम सस्ते थे, एक महीना टूटे, पर एक महीने में खाली कर दिया 11%। दोस्तों, अब टाइम फ्रेम कितना होगा ये समय बताएगा कि भी कितना जल्दी ये युद्ध खत्म होता है। पर दोस्तों, जैसा 19 महीने के युद्ध ने, रशिया यूक्रेन ने, आप लोगों ने एसआईपी कर करके फायदा उठाया ना, तभी तो सस्ता ले पाए। आज आपको माल ही माल है। कोविड में आपने फायदा उठाया, ऐसा ही फायदा दोस्तों अभी जो युद्ध शुरू हुआ है उसमें उठाना है।
या तो सर पे हाथ पकड़ के बैठ जाए क्या होगा, या फिर सस्ता सस्ता मिलेगा, यस एक्यूमुलेट करते जाए। चिंता उसी को होनी चाहिए जिसको ये साल पोर्टफोलियो खाली करना है, सेल करना है। बाकी ये साल दोस्तों आपकी लॉटरी का साल है, ऐसा समय बार बार दोस्तों नहीं आता है। दोस्तों निफ्टी 500 के एस्टिमेट्स, द वॉर टाइम कैलिब्रेशन, हमारे एस्टिमेट बदले, कैसे बदलते हैं दोस्तों, क्योंकि वॉर है। दोस्तों मैंने पहले क्या एस्टिमेट दिया था आपको कि भाई Q3 में 11.6% का सेल्स ग्रोथ, राइट, वॉर सिनेरियो हो या ना हो, और प्रॉफिट दोस्तों Q3 में टूट के 9 हुए। हमने प्रोजेक्ट किया था ये पूरा साल 10% तो हम सेल्स ग्रोथ देखेंगे, ये Q4 को आ जाने दो, प्रॉफिट बढ़िया देखने वाले थे। लेकिन दोस्तों क्या अब अगर मैं वॉर के बाद भी आपको बोलूं नहीं नहीं प्रॉफिट बहुत अच्छे आएंगे, तो वो सही बात होगी दोस्तों? आप बताओ मेरे को। तो वॉर से क्या बढ़ेगा? धंधा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कॉमोडिटी के दाम बढ़ेंगे, तो वो वॉल्यूम बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली कीमतों के दाम बढ़ जाते हैं, वॉर से इन्फ्लेशन हाई हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये सेल्स ग्रोथ वॉर के बाद और अच्छा होगा Q4 में। लेकिन प्रॉफिट हमारी 14.5% की उम्मीद थी, Q4 में 7.5% का प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। तो ये साल जो हम 14% की उम्मीद करके बैठे थे दोस्तों, अब हमारी उम्मीद कितनी है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों, ताकि आप सबको याद रहे हमने कितना डाउनग्रेड किया है प्रॉफिट को दोस्तों। 4%, राइट। सो दिस इज व्हाट वी एस्टिमेट। 2027 धंधे 12% से बढ़ेंगे, पर प्रॉफिट भी 13% से बढ़ेंगे, जो पहले 15 से बढ़ने वाले थे। प्रॉफिट तो बढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, पर ग्रोथ दोस्तों थोड़ा कम रहेगा, ये हमें जानना है दोस्तों। Q4 में अब हमको कौन स्क्वीज किया ये पूरे साल, सॉरी FY26 में? एक तरफ लेबर कोड ने हमें स्क्वीज किया, दूसरी तरफ एनर्जी के दामों ने हमें क्विज किया, राइट। और हमारे प्रॉफिट 14 से 10.5% आने की उम्मीद अब हम कर रहे हैं। तो 23,000 अभी निफ्टी आया है, एवरीबडी यस। ये 23,000 का लॉजिक क्या है? ये प्राइसिंग इन द डेल्टा है। कैसे? द मार्केट इज अ डिस्काउंटिंग मशीन। The reason Nifty is tracked to 23,000 is exactly this 4% delta in profit growth, 14 का 10.5%। दोस्तों पीई रीएडजस्ट हुआ, 14% ग्रोथ पे इन्वेस्टर 22 का पी देने को तैयार थे दोस्तों। 10% की ग्रोथ पे भी क्या 22 का पी दोगे? हाँ, इमोशनल होके मत बताना, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर होके बताना, आप सीखे हुए लोग हो दोस्तों। दोस्तों पी कम मिलेगा, 18-19 का पी, तो 23,000 पे 19 का पी सस्टेनेबल है। ये 26,000 का 22 का सस्टेनेबल वॉर में नहीं है। राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? गलत कह रहा हूं तो मेरे को बोलना, राइट। तो हम बराबर पी पे दोस्तों आए हुए हैं। मेरा वैल्यूएशन क्या कहता है? पिछले साल 1170 का ईपीएस था, हम 21 के पी पे थे। अभी हमारा ईपीएस 1138 है, 1138। पी हमारा 20 का है, फेवरेबल। कोई नहीं कह सकता है बाजार महंगा है दोस्तों, माल खरीद कर सकते, कोई डाउट नहीं। फॉरवर्ड पी हमारा और 18 का है, यानी हम बिल्कुल फेवरेबल मोड में आए हैं। मैंने पिछले 5-6 सालों में कभी भी 18 का पी नहीं देखा है, तो ये वापस से फेवरेबल पी आया है। मैं उम्मीद रख रहा हूं फॉरवर्ड ईपीएस 1233 की। दोस्तों इस डेटा के आधार पे क्या आप कह सकते हो कि बाजार सस्ता है? यस और नो? व्हाट वी शुड डू? वी शुड कंटिन्यू द एसआईपी। कभी भी हमें यहां से बॉटम बन सकता है, जैसे ही कुछ अच्छे समाचार आने लगे, यस, और हम बढ़िया रिकवरी, बढ़िया रैली देख सकते हैं। मेरी उम्मीदें क्या कह रही है? ये लेवल पे 22,713 पे हम फेयर वैल्यू से भी 13% नीचे है। 13%। फेयर वैल्यू कितनी है दोस्तों आज? 25,000 की, पर आप 22-23,000 पे हो, मतलब फेयर वैल्यू से 13% सस्ता ले रहे हो, देना ही चाहिए। इस लेवल से 28% का मुझे रिवॉर्ड दिख रहा है। कितना जंप दिख रहा है? 28% का।
और रिस्क कितना 7.5% का। तो इतने के लिए और थोड़ा कैश रखो दोस्तों, है ना। बाजार नीचे आता है, जितना ये रिस्क कम होगा उतना रिवॉर्ड बढ़ेगा। जब मैंने Q2 का आपको अपडेट दिया था दोस्तों, ये ऐसा नहीं था। गॉट इट? सो यस, 25,000 इज अवर फेयर वैल्यू। दोस्तों 2035 मेरी फेयर वैल्यू की उम्मीदें 70,000 के करीब के बाजार की है। बाजार यहां जाना ही है। 2030 में ऑलमोस्ट 39,000। पर इससे पहले जो पास्ट ने आपको सिखाया है, जब जब मार पड़े, जब जब गिरावट आए, एक्यूमुलेट मोर। जब रैली आए, क्यों करने का रैली में गोल्ड लो, एफडी में इन्वेस्ट करो, ताकि वापस से जब मार पड़े आप फिर एफडी से पैसा बाजार में डाल सको। राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट? मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, वी आर अप टू डेट विद द डेटा। अभी बाजार रेस स्टेशन पे है ना। निफ्टी इज एट रेस स्टेशन 23,000, बराबर। यहां पे दिस इज यूएस ईरान वॉर टाइप सिचुएशन, जिधर बाजार को अभी ताव आया है, फीवर आया हुआ है ना। सेल्स ग्रोथ हाई टेम्परेचर पे है, पर प्रॉफिट फेवरेबल नहीं है, थोड़े कम हो गए। 23,000 पे थोड़ा आराम इस भाई को करने दो, क्योंकि इसको लंबी मैराथन दौड़नी है इधर आगे। 70,000 से पहले आराम करता है, एसआईपी करते जाओ दोस्तों। इंडिया का बुफे इंडिकेटर लेट मी शेयर विथ यू। हम 2010 में दोस्तों हमारा जीडीपी 65 लाख करोड़ था, मार्केट कैप 61 लाख करोड़ था। हम मार्केट कैप कभी जीडीपी से आगे बढ़ते नहीं थे इतिहास में। 2015 में 125 लाख करोड़ का जीडीपी, 100 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहली बार आया। हम 100 लाख करोड़ पहुंचे। 20 में 200 लाख करोड़, राइट, आधा हो गया था। 2020 कोविड के समय पे मार्केट कैप 113 ओनली। 21, 22, 23, 26 आप देखो दोस्तों, भारत में कुछ है जिसकी वजह से इंडिया प्रीमियम में रहता है। दोस्तों ये प्रीमियम अभी किधर आ गया है? इस साल का जीडीपी कितना दोस्तों? चैट बॉक्स में लिखो दोस्तों। यस, चैट बॉक्स में लिखो, इस साल का जीडीपी कितना 2027 का? 396 लाख करोड़। हम और दम लगाएंगे, 400 लाख करोड़ पहुंचेंगे। पर दोस्तों जब आप गिनती करो, कम करो। 396 लाख करोड़ का जीडीपी, मार्केट कैप किधर पहुंचा है? 422 लाख करोड़। दोस्तों अगेन चैट बॉक्स में मुझे बताओ, मार्केट कैप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 2027 के लिए क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, यस प्लीज। 422 लाख करोड़ का मार्केट कैप, कितना टूटे तो एकदम बढ़िया सपोर्ट पे आए दोस्तों 396 लाख करोड़। यानी अब हम ज्यादा प्रीमियम पे नहीं है, 4-5% पे दोस्तों बाजार को जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। ऐसे समय पे दोस्तों आप जब लक्ष्मी टीका करने आती है, मुंह धोने नहीं जाइएगा। हर एक नया लो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इंडिया की कंपाउंडिंग इंजन के बाजू मैंने गिनती बताई है, जाने दो गिनती को। ब्लूप्रिंट देखो 2035 की मैं क्या सोचता हूं। 2027, 2035 दोस्तों जीडीपी 880 लाख करोड़ पहुंचेगा। हमारा मार्केट कैप 950 लाख करोड़ पहुंचेगा। यानी 3 गुना, करीबन 2.5-3 गुना जगह है यहाँ पे बाजार के लिए दोस्तों। ह्यूज यहाँ पे ग्रोथ हमें देखनी चाहिए। मैंने ये खाली 108% प्रीमियम पे गिनाया। हमारी आदत 120% की है, याद रखना। 120 यानी मार्केट कैप किधर। पर दोस्तों फायदा कौन उठाएगा? जो एसआईपी करेगा, राइट। सो द वॉर चेंजिंग स्पीड। यस दोस्तों, वॉर ने हमारी स्पीड को एक धक्का लगाया है। हम 30,000 यस आने ही वाले थे, थोड़ा डिले किया है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सो द वॉर ने क्या किया? स्पीड थोड़ी डिक्रीज की। हमारा डायरेक्शन दोस्तों अभी भी वही है, अगले साल 30,000 और 2035 70,000, राइट। सो आवर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स क्या करना होगा हमें? गेनिंग मार्केट शेयर इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, भारत कर रहा है। कीपिंग एसआईपी एक्टिव दोस्तों, एसआईपी करते जाना है मुझे फॉल में।
20,000 का निफ्टी का जो लेवल है, मेरे को एफिशिएंसी किंग की तरह देखना है, राइट। तो मैंने आप लोगों के साथ 2 चैप्टर कवर कर लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है इकोनॉमी वाइज और बाजार वाइज अब आपको कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए, राइट। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स न्यू चैप्टर एंड लेट मी गिव मोर अपडेट। मेरी बैटरी ने बहुत सपोर्ट किया 1 घंटा, यस, हेल्पफुल, इट मेड हेल्पफुल। अभी भी लाइट आई नहीं है, देखते हैं होता है क्या। भाई प्रधान भाई, कौशिक भाई, कैच आता है बाउंड्री पे तो करने के लिए तैयार रहना आप लोग, अभी कभी भी जा सकती है। ऑल राइट, ओके चलो हम लोग न्यू चैप्टर पे आते हैं दोस्तों। बाजार और ओवरऑल इंडस्ट्री के दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बताया जस्ट Q3 निफ्टी 50 का क्या हाल है दोस्तों। जब आप रिजल्ट देखो, टाटा मोटर को एक्स करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे डीमर्जर हुआ था, दोनों कंपनियों का स्पिन ऑफ है, तो उस केस में दोस्तों आपको रिजल्ट बराबर नहीं बताएंगे। मैं टाटा मोटर को एक्स करूं तो निफ्टी 50 का ग्रोथ 12.5% है, यू कैन सी हियर, राइट, एंड 12.5% एंड ब्रॉडर निफ्टी 500 का 11.1% बराबर है, दोनों डबल डिजिट आ चुके हैं। तो बाजार में सेल्स आपके फेवर में है दोस्तों। ये किसने निफ्टी 50 के सेल्स को रिकवर किया? हम तो सिंगल डिजिट में थे, क्यों ऐसे हुए? फेस्टिव डिमांड बढ़िया रही भारत में, जीएसटी एडजस्ट जो किए ये गजब के रहे, रॉबस्ट क्रेडिट ऑफटेक रहा और स्ट्रॉन्गर रियलाइजेशन रहा दोस्तों। मिड और स्मॉल कैप में भी इस बार हमने ग्रोथ देखा है। जो लोग पूरा मिड और स्मॉल में निवेश कर रहे थे, अब आप राहत की सांस ले सकते हो, क्योंकि यस, अब आप मिड और स्मॉल में भी बढ़िया रिकवरी देखोगे, क्योंकि बेस लेवल में ग्रोथ आ चुका है, सेल्स ग्रोथ। ऑलराइट, ये है दोस्तों सेक्टर वाइज। दोस्तों ओवरऑल अगर मैं निफ्टी 50 को बांटता हूं अलग अलग सेगमेंट में, दोस्तों सबसे बुरा हाल इस बार किसका रहा Q3 में? कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, है ना। और आपने अपने पोर्टफोलियो में भी देखा होगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ज्यादा अफेक्ट हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, कहां पेज का ग्रोथ है, कहां मान्यवर का ग्रोथ है, राइट। ये आपकी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो खास करके कंज्यूमर ड्यूरेबल भी आते, उनका भी ग्रोथ नहीं था इस साल। तो ये बार हमें मारा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ने, बट इट्स ऑल राइट फ्रेंड। क्या करने का? पोर्टफोलियो प्रॉपर रखने का, अलग अलग सेगमेंट में हमारा निवेश होना चाहिए। जो 10 साल का इंडिया है, जब आप 10 साल का इंडिया देखते हो तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी होना चाहिए, राइट। उसके साथ देखो आईटी बड़ा ही वीक रहा, तो वो तो दिखता ही है इधर, राइट। आईटी में ग्रोथ ही नहीं है, और ये ग्रोथ है वो भी डॉलर की वजह से। तो अभी देखेंगे आईटी में वैल्यू बाइंग बहुत टूटे हैं, मार पड़ी है, तो वैल्यूएशन बहुत फेवरेबल में। ऐसे वैल्यूएशन हमने कभी पहले 5-10 सालों में नहीं देखे थे आईटी में। सो दे आर वैल्यू बाइंग बट नॉट ग्रोथ बाइंग। ग्रोथ बाइंग कब आएगा? अब 9 तारीख को टीसीएस के रिजल्ट है, तब से हम लोग देखेंगे, राइट। यू कैन सी सम सेक्टर्स दैट आर आउट परफॉर्मिंग। इंडस्ट्रियल्स देखो दोस्तों 11%, अमेजिंग। फाइनेंस ने बढ़िया ग्रोथ दिया दोस्तों, यस। तो ये सेगमेंट ने हमें प्लस किया, ये सेगमेंट ने हमें माइनस किया। ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रॉपर बैलेंस रखो, क्योंकि आज जो माइनस है वो कल प्लस होगा, आपके पोर्टफोलियो में चाहिए। आज जो प्लस है वो कल माइनस भी होगा, इट्स ऑल राइट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल के जो सेक्टर है दोस्तों, पैसा उसमें हमें डालना है दोस्तों। जो हमारी फोकस कंपनीज है, जिनके नतीजे रेगुलरली हम लोग, जो 50-55 कंपनीज है, हम लोग ऑलरेडी आप लोगों के साथ इन फोकस कंपनी के रिजल्ट देते हैं। इंडिया फ्रंट रनर फंड की ये कंपनियां दोस्तों, धंधों में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया? सेल्स ग्रोथ ऑलरेडी दोस्तों इंप्रूवमेंट फेज पे आ चुका है। प्रॉफिट ग्रोथ, प्रॉफिट 9 मंथ में भी दोस्तों टूटे हैं, क्यों? लेबर कोड, राइट। तो ऑलरेडी आपके निफ्टी के भी टूटे, हमारे फंड के भी टूटे प्रॉफिट, बट इट्स ऑल राइट। ये सिंगल टाइम प्रॉफिट हम पूरे साल के अच्छे देखेंगे। मेरी उम्मीद है इंडिया फ्रंट रनर फंड की जो कंपनीज है, आप 12% का सेल्स ग्रोथ, 15% का प्रॉफिट ग्रोथ देख पाओगे, राइट। यहां पे ओवरऑल
जो मैं लेटेस्ट जीडीपी डेटा और क्वार्टर के रिजल्ट देखूं, दोस्तों यहाँ पे कुछ जबरदस्त हो रहा है। इसको ध्यान से देखो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसने 6 क्वार्टर में भी जबरदस्त ग्रोथ दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना। इन्वेस्टमेंट हमारा भी वहां थोड़ा कम है, हमने भी मैन्युफैक्चरिंग में इसी क्वार्टर से दोस्तों वेटेज बढ़ाया है, तो वो वेटेज कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। रिसेंटली हमारा सबसे बड़ा वेटेज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और फाइनेंशियल में है, तो वहां का थोड़ा वेटेज हम यूज करेंगे इंडस्ट्रियल्स के लिए, राइट, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बूम, डेटा सेंटर बूम, एनर्जी बूम का दोस्तों हम पूरा फायदा उठा सके। और इसीलिए मैंने लास्ट 2 वीक में आप लोगों के साथ उन कंपनीज के भी रिजल्ट शेयर किए, राइट। तो थोड़ा उन पे भी ध्यान रखना दोस्तों। जो अलग अलग हम लोगों ने जो बास्केट्स अभी बनाए हैं, ये बास्केट्स क्यों बनाए हैं? खास पर्पस मेरा यही था कि हर एक के पास 50 लाख होते नहीं है मिनिमम फंड जो सब कंपनियां ले सके। तो बहुत समय से लोग कहते थे कि कुछ अलग छोटे छोटे बास्केट्स बने तो मैं कुछ बास्केट्स ले सकूं। तो मैं इसका नेगेटिव पॉइंट भी कहूं आपको कि अगर आप गति शक्ति लेते हो, इसका मतलब आपने भारत नहीं लिया है। दोस्तों आपको पूरा भारत लेना होगा, नहीं तो कोई एक थीम में रिस्क रहता है, राइट। जैसे इस बार डिस्क्रिशनरी नीचे आ गया, मान लो आपने सिर्फ डिस्क्रिशनरी लिया होता भारत समृद्धि, तो मार भी वैसे ही पड़ती, समझ रहे हो ना आप, राइट। तो ये बास्केट है, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बास्केट बन के पूरा पोर्टफोलियो बनता है। सो गति शक्ति ने 14% का ग्रोथ दिया है। गति शक्ति यानी इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों जबरदस्त बूम है ना। एलएनटी को मार पड़ी है, पर यूं ही नहीं पड़ी है, राइट। अभी उनका ऑर्डर बुक जिधर है 50% जितना, वहां से थोड़ा कम होगा, वहां से वो रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो बराबर है, इट्स ऑल राइट, करेक्शन में आ रहे हैं। अब पैसे भी अपने को अच्छे कमा के दिए, राइट। हमने प्रॉफिट बुक भी किया एलएनटी में थोड़ा। तो गति शक्ति सेल्स बढ़िया ही है, प्रॉफिट अच्छे है। आत्मनिर्भर देखो दोस्तों, ये है हुक्म का इक्का और आने वाले 10 साल का है ये आत्मनिर्भर, यानी मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें बहुत बड़ा पार्ट है। 13% सेल्स ग्रोथ, 21% प्रॉफिट ग्रोथ, दोस्तों ध्यान देना होगा इसमें। भारत समृद्धि यानी कंजप्शन, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, जो कंपनियां हमने अंदर रखी हुई है उनका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। नया भारत यानी डिजिटल इंडिया, 11% सेल्स, 11% प्रॉफिट। भारत अर्थ यानी फाइनेंस, 10% और ऊर्जा वीक है, 8% सेल्स ग्रोथ, 14% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। ये 9 महीने के और 3 महीने के, करेक्ट। अब दोस्तों मैं ये जो शेयरिंग है ये यहां से बंद करता हूं। पहले तो थैंक्स गॉड भी प्रेजेंटेशन 9-10 तक चला। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि लाइट गई है, लेकिन मैं कर पाऊंगा, राइट। और वापस ऑफिस जाने में टाइम लग जाता, लेकिन चलो भगवान की दुआ से कम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा क्लियर हुआ। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ अब कुछ डेटा शेयर करूंगा, राइट। लेट अस सी, एक ही मिनट, 9 मंथ के रिजल्ट। दोस्तों इस बार भी क्या करेंगे, जस्ट लाइक प्रीवियसली, ये वो डेटा है दोस्तों। लेट मी शेयर फर्स्ट, ओके। दिस ऑल डेटा वर कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंटेशन, राइट। यहां पे जैसे मैंने अगर आपको अभी भारत समृद्धि बताया, राइट, तो उसमें जो जो कंपनियां हमने कवर की है ये वो कंपनीज है। लेट मी गो टू बेसिक इंडस्ट्री। दोस्तों हर एक सेक्टर, ये स्प्रेडशीट अगेन, यस, जो भी लोग मीटिंग में है आपके साथ ये पूरी स्प्रेडशीट शेयर की जाएगी व्यू मोड पर। व्यू मोड में आप ये सारी चीज देख पाओगे, राइट। सारे सेक्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे कहां पे बढ़िया ग्रोथ है। दोस्तों हम भी इंडस्ट्रियल्स को कई समय से इसी सेक्टर में ट्रैक कर रहे हैं, बढ़िया ग्रोथ आ रहा है और हमने वहां पे इसीलिए हमारे वेटेज को बढ़ाया है, राइट। आप लोग चैट बॉक्स में जो सेक्टर कहोगे, ये एक्सेल फाइल शेयर करनी है गुंजन भाई, नो प्रॉब्लम। चलो क्या करेंगे, ये एक्सेल फाइल जो है इसे डाउनलोड करके आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। पर एक्सेल फाइल का एक ड्रॉबैक होता है कि वो डायनेमिक नहीं होती है, बराबर ना।
तो मार्केट कैप और वो सारी चीजें उसमें चेंज हो जाएगी, चेंज नहीं होगी, बराबर है? या जो इंडस्ट्री हमें देखनी है, यस हम लोग वो इंडस्ट्री को देखेंगे ताकि थोड़ी आपको आइडिया भी आ जाए कि कैसे इंडस्ट्री को देखना है। मैं हो सके उतनी इंडस्ट्री देखने का प्रयास करूंगा और एग्जैक्ट 9:15 को मैं इसको क्लोज करके आपकी क्वेरीज पे आ जाऊंगा। राइट फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइवट टेबल है, सारे सेक्टर आ गए इसी सेक्टर में, इसी पेज पे। मेरे को अगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखना है, मैंने ये फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अगर क्लिक करता हूं, राइट, तो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पूरा सेगमेंट ओपन हो जाता है जिसमें मुझे 2-3 व्हीलर का ग्रोथ पता चल रहा है। देखो क्या ग्रोथ है यार, जबरदस्त है ना। जीएसटी ने 2-3 व्हीलर को ग्रोथ दिया है। ये अम्यूजमेंट पार्क में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है अभी, राइट, तो ग्रोथ कम है, मार्जिन को पड़ रही है, इट्स ऑल राइट, हर साइकिल के दिन आते हैं, राइट। ये ऑटो की कंपनीज, मैंने यहाँ पे हर एक 1000 कंपनी दोस्तों दी है, 1000, जिसको आप अपने समय से शांति से देखो, राइट। यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल हेवल्स देख सकते हो, देखो ग्रोथ इस बार बड़ा म्यूटेड था, है ना, पर ये नेगेटिव होना चाहिए था। इसका नेगेटिव ग्रोथ को पॉजिटिव केबल के बिजनेस ने किया है, राइट, क्योंकि केबल में जबरदस्त ग्रोथ है। ऑलराइट, तो अभी मेरे ख्याल से किसी ने डिफेंस कहा था, लेट मी गो टू डिफेंस, राइट। मैं क्या करता हूं, देखो मेरे पास 2 रास्ते, एक तो मैं इंडस्ट्रियल में जाऊं, इंडस्ट्रियल में जाके एब्रेसिव है, एरोस्पेस एंड डिफेंस है। तो डिफेंस में अगर मैं कंपनियां देखूंगा, ये सारे जो लाइन है ये सेल्स ग्रोथ की लाइन है। योर कंपनीज आर ग्रोइंग वेल, ओवरऑल सेक्टर 20% से बढ़ रहा है, राइट। लेट मी शो यू मोर क्लियरली, राइट। मैं बेसिक इंडस्ट्री में जाके डिफेंस सेक्टर देखता हूं, वेयर इज डिफेंस, एरोस्पेस एंड डिफेंस है ना, यानी पहले ही आएगा वो तो। ओके, हियर इट इज, दिस इज एरोस्पेस एंड डिफेंस। कुनन जी ने बताया, राइट, एरोस्पेस एंड डिफेंस देखना था। सी, सारी जितनी भी डिफेंस में कंपनी है उनके सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे दिए हुए। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि आप लोग देख सके। सी, लास्ट कॉलम इज फॉर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो आप देखोगे कि भाई जहां पे हम निवेश कर रहे हैं ग्रोथ बढ़िया है। सी, दिस इज द ग्रोथ। फिर हम क्यों एरोस्पेस एंड डिफेंस में ना रहे? दिक्कत क्या है पता है? एरोस्पेस एंड डिफेंस में इनके वैल्यूएशन बड़े हाई है। तो वैल्यूएशन हाई है, कमा के दे रही है कंपनियां, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वो कर सकते हैं ताकि जब गिरावट आए तो इधर भी आप ले सको। ऑलराइट, सी, वेरी गुड सेल्स एंड प्रॉफिट। लेट मी जस्ट सी, पहला बीएल का नाम है, कितना सेल्स ग्रोथ है? 24%, 20% प्रॉफिट ग्रोथ, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज बहुत बढ़िया ग्रोथ है, कोई दिक्कत की बात दोस्तों यहाँ पे नहीं है, राइट। दिक्कत किधर है? वैल्यूएशन दोस्तों, वो ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। या अमरजीत सर क्या बताया? सर द वेटेज इन इज विद इन द सेक्टर और ओवरऑल वेटेज किधर दिया हुआ है? ये वेटेज वो नहीं है ना, ये वेटेज मार्केट कैप का वेटेज है, राइट। जैसे ये क्या किया है प्रधान भाई ने, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप डिवाइड बाय टोटल सेक्टर का उन्होंने किया है। तो ये वेटेज मेरे को लगता है बहुत ज्यादा काम नहीं लगेगा आपको, राइट। पोर्टफोलियो में क्या करें? पोर्टफोलियो में अगर एरोस्पेस एंड डिफेंस है, जस्ट उसको आप एक अप्रोप्रिएट वेटेज दे सकते हो, राइट। सो ऑल डेटा आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू फ्रेंड्स। मुझे जो इस क्वार्टर में जो अमेजिंग चीज लगी, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा है, उधर थोड़ा ध्यान दे। हम लोग भी उधर वेटेज बढ़ा रहे हैं, राइट, क्योंकि ग्रोथ भी है और वैल्यूएशन थोड़े हाई है, तो कैश रखे। अभी ये समय पे दोस्तों हम लोग भी ऑलमोस्ट 10% प्लस कैश में है, राइट। तो कैश तो रखना होगा, जैसे जैसे बाजार नीचे जाता है हम लोग कैश को इस्तेमाल करते जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो कौशिक भाई, आई हैव प्रेजेंटेड। अगर किसी को कोई क्वेरीज हो तो वो क्वेरीज को हम लोग ले सकते हैं। तो लाइन टू लाइन वी विल टेक क्वेश्चन। chat box is open for you. So if you have any query, you can write down over there. So we'll take one by one. And also I'm सेक्टर requesting वाइज एंड कंपनी वाइज और स्ट्रेटेजी वाइज, राइट कौशिक भाई? okay.
और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक टाइम पर आप एक ही क्वेरी आप बताइएगा ताकि सबको चांस मिले। एज मेंशन पीयूष भाई कि उनके पास पावर बैंक जो बैकअप है पावर का वो बहुत ही कम है, सो वी हैव वेरी मच लिमिटेड टाइम। अगेन चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन स्टार्ट टू राइट। ओके जितेश भाई कोई टेंशन नहीं है, ये सब चीजें आती जाती है जितेश भाई, राइट। और कोई भी ऐसी कंपनी जिस पे कोई दाग ना हो, राइट, ऐसी कंपनी पे कुछ भी छोटी मोटी चीजें होती है ना तो उसको उछाल बहुत मिलता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस पे दाग लगे। पर ऐसी कई बार घटनाएं हुई है। इट्स ऑल राइट, वेटेज चेंज करने का जरूर नहीं। इनफैक्ट हमने जो बुरा समय निकालना था ना, क्योंकि जब वो डिमर्ज हुआ तब मैंने कहा था कि आने वाला 1.5 साल अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि डिपोजिट्स और एडवांसेस का रेशियो बराबर नहीं था, है ना। तो अब ऑलरेडी एडवांसेस डिपॉजिट से कम हो चुकी है। अभी और थोड़ी एडवांसेस को डिपॉजिट से कम करना है। मुझे लगता है और 5-6 महीना खाली हमें चैलेंजेस का सामना करना है, फिर 10 साल एचडीएफसी बैंक अपनी बात बताएगा, राइट। नो नीड टू वरी। ओके, मिलिंद भाई का क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ के बारे में, वो पूछ रहे हैं। यस मिलिंद भाई, देखो एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ, वैसे क्रेडिट ग्रोथ मुझे उम्मीद है 13% का रहे, प्राइवेट बैंक्स का ग्रोथ 15-16% का रहेगा। तो एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक से थोड़ा कम ग्रोथ करेगा, क्योंकि वो बाय गवर्नेंस कर नहीं पाएंगे, है ना। उनको डिपॉजिट से एडवांस को मेंटेन रखना है अभी भी 6-1 महीना, राइट। तो मेरे ख्याल से वो 10-11% का ग्रोथ करेगी, और अभी वैल्यूएशन अच्छे है, बराबर। तो रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी और लोन लगाता है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बराबर ना। नेक्स्ट 10 ईयर्स का मैं ऑलमोस्ट 15% कगार तो उम्मीद करूंगा एचडीएफसी बैंक से, कोई उसमें दो राय नहीं। या हिमांशु भाई, हिमांशु आपने भाई लिखा ने व्हाट इज क्वेश्चन द पूछा है। फ्यूचर ऑफ एशियन पेंट, है ना, एंड हिंदुस्तान लीवर। देखो एशियन पेंट और हिंदुस्तान लीवर दोनों, हिमांशु भाई, थोड़ी अलग कहानी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्टले, ये सब कंपनियां इंडिया की पुरानी है, आईटीसी, सब पुरानी कंपनीज है, कैश फ्री है, बिल्कुल एकदम कमाती कंपनी है। ग्रोथ ये कम करती, पर अभी इंडिया में प्रीमियमाइजेशन चल रहा है, मतलब लोग पैसा डाल रहे प्रीमियम प्रोडक्ट में। तो हिंदुस्तान लीवर, नेस्टले, आईटीसी, ये सब लोगों ने भी अपने आप को चेंज किया है प्रीमियम प्रोडक्ट। तो जनरली मैं 6-7% का ग्रोथ उम्मीद करता इन तीनों से, पर अब मैं 12% का ग्रोथ उम्मीद करूंगा, हिंदुस्तान लीवर हो, नेस्टले हो, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट से धंधा मिलेगा इनको। और एशियन पेंट, राइट, देखो मैं यहाँ पे पेंट आपको बता देता हूं, फिर मुझे बताना आपकी क्या करना चाहिए। किधर गया पेंट? ABCDEFGHIJKLMNOP, नहीं, ढूंढना पड़ेगा, एक ही मिनट। हाँ, जब आप डेटा देखोगे तो जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, राइट। दिस इज पेंट इंडस्ट्री। लोग कहते हैं एशियन पेंट का ग्रोथ नहीं है। मुझे बताओ, ये एशियन पेंट, बर्जर पेंट, सारी कंपनीज है, किस कंपनी का ग्रोथ है बोलो? ये सेल्स Q3 के सेल्स है, किसी का ग्रोथ नहीं है। अरे इंडस्ट्री डी ग्रोथ में है, सेरामिक, पेंट, ये सब इंडस्ट्री में डी ग्रोथ है। इनफैक्ट रियल एस्टेट, देखो रियल एस्टेट का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है। इसका मतलब इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को आने वाले समय की रियल एस्टेट बूम के लिए। पर ये साल चैलेंजिंग रहा, तो आने वाले समय में रियल एस्टेट बूम है, सिरामिक और पेंट का भी बूम देखोगे। पर ये समय पे एशियन पेंट नहीं, किसी पेंट की कंपनी का ग्रोथ नहीं है, राइट। तो इट्स ऑल राइट, एशियन पेंट अपने वैल्यू बाइंग पे है, डेफिनेटली ऐड कर सकते। मैं एशियन पेंट में 12% ग्रोथ की तो उम्मीद रखूंगा, राइट। अभी ग्रोथ अच्छा नहीं है, सुधरेगा ग्रोथ, फिर दौड़ेगा, कोई टेंशन नहीं, है ना हिमांशु भाई? या सुनील भाई, बजाज फाइनेंस का तो क्या कोई प्रश्न ही नहीं है सुनील भाई। 15 से 20% के बीच का ग्रोथ हम लोग देखते हैं, वेरी गुड ग्रोथ, राइट। विनोद भाई, पीईएमएल शुड बी इन इंफ्रा और डिफेंस, या हम इसे डिफेंस में देखेंगे, राइट। लेकिन फेवरेबल कौन सी है ज्यादातर, राइट, इसमें पीईएल पे हम लोग कर सकते हैं ज्यादा। पीईएल, एचएल भी अच्छी है, मस्काऊ अच्छी है, राइट। तो पीईएल में इतनी बड़ी प्रायोरिटी ना दे, राइट, क्योंकि पीईएल डिफेंस है, इंफ्रा का भी पार्ट है, राइट। पर उनका
कंसिस्टेंसी इतना अच्छा नहीं, राइट? रजनीश भाई क्या कहते हो? करंट करंट मार्केट मार्केट लेवल लेवल है, पर उसमें कितना कैश उनका रिजर्व रखना चाहिए अभी, ऐसा पूछ रहे हैं। यार डबल डिजिट रखना है रजनीश भाई, डबल डिजिट, है ना, 10% रखना है, बराबर। पहले हम लोग देखो 20-25% कहते थे, वहां से घटा घटा के किधर आ गए, राइट? ये वॉर नहीं आती ना तो कैश को हम पूरा यूज कर सकते थे, क्योंकि सब फेवर में था, पर वॉर ने प्रॉफिट को कम कर दिए, तो मेरे को कैश भी थोड़ा रखना पड़ेगा, राइट? अमरजीत सर, द बजाज फाइनेंस एंड एचडीएफसी बैंक फिगर्स फॉर क्वार्टर 4 गुड ऑलरेडी शेयर, हाँ आपने शेयर किया है, राइट, ग्रेट, वेरी गुड अमरजीत सिंह। प्रशांत भाई, हालत टाइट है, रिलैक्स हो, है ना दीपक भाई? कोई प्रकार का ग्रोथ नहीं है। देखो फुटवेयर की भी हालत टाइट पेज की तरह है ना? एप्रल्स, फुटवेयर, इन सब में अभी ग्रोथ नहीं है, आने वाले समय में ग्रोथ आएगा, लेकिन फुटवेयर में खास करके एक रिस्क लगता है। कैसा रिस्क मैं बताऊं? क्योंकि फुटवेयर में कोई भी कंपनी प्रीमियम कंपनी नहीं है। अभी जो मैंने HUL, नेस्ले की बात की कि वो लोग प्रीमियम प्रोडक्ट में आ गए, पर जूतों में जो प्रीमियम है ना, कोई लिस्टेड नहीं। मतलब मेरे ख्याल से आज भी हमारे बीच मीटिंग में कोई होंगे नहीं जिन्होंने रिलैक्सो या बाटा या मेट्रो का जूता पहना हो, बहुत कम होंगे। बड़ा मार्केट जिनका है वो लिस्टेड नहीं है, तो इधर ग्रोथ मेरे को लगता है यहाँ पे 12 से तो कम रहेगा ग्रोथ, फुटवेयर के बढ़ने पे भी, राइट? हम यहाँ पे इतना अच्छा ग्रोथ नहीं देखेंगे। एवरेज 12%। देखो मैं फुटवेयर बता देता हूं, लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज फुटवेयर, मेट्रो ब्रांड, बाटा, रिलैक्सो, 15% सेल्स ग्रोथ फॉर मेट्रो। बाकी जितनी भी कंपनियां हैं 2%, 0%, ये रिलैक्सो और बाटा है, और 14 और इसमें कैंपस और रेड टेप। बट यहाँ पे भी मेरे को एक डिस्क्लोजर दे देने दो, जैसा आपने ट्रेंड में ग्रोथ देखा कि बढ़िया रहता है, पर वो हो रहा है इनके नए शोरूम ओपन करने की वजह से। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ग्रोथ आप देख रहे हो ये न्यू शोरूम से है। फुटवेयर की कोई कंपनी का ग्रोथ, प्योर ग्रोथ नहीं, मतलब पुराने जो शोरूम है वो उनको ग्रोथ अभी नहीं दे रहे, तो हमें वो रिस्क ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? लेट मी अक्षय चेक सर, एआई इम्पैक्ट ऑन आईटी सेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म। देखो आ गया ना सागर भाई, इम्पैक्ट आ तो गया, ग्रोथ उनका नहीं है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑलरेडी अवार्ड कम मिल रहे हैं, राइट? उनके ऑर्डर कम आ रहे हैं तो सेल्स ही नहीं है, तो दिक्कत जो आनी थी आई है। अभी हमें ध्यान एक ही जगह पे रखना पड़ेगा, क्या इनका सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जब तक आपको वो जवाब कौन देगा कि प्रॉब्लम है सेल्स, राइट? तो अभी जो 9 मंथ के, अभी 9 तारीख को रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 4 के, उसमें देखो और जानो कि क्या ग्रोथ आया है। जब ग्रोथ आएगा तभी ये सेक्टर दौड़ेगा, राइट? हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट 7-8% जितना इन्वेस्टेड है अभी भी, खाली टीसीएस में नहीं, ओवरऑल आईटी में हमारा इन्वेस्टमेंट कम है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ नहीं है। हम लोग क्या करते पता है, देखो एवरीबडी, जिधर ग्रोथ कम होता जाता है सेल्स ग्रोथ हम थोड़ा थोड़ा करके वेटेज कम करते हैं। इससे होता क्या है कि जो बिल्कुल लंबे समय तक ग्रोथ नहीं रहता है ना, वो कंपनी रहती ही नहीं है, पर रडार में होती है। ग्रोथ आने पे हम वेटेज बढ़ाते हैं, राइट? तो दिस इज अवर स्ट्रेटेजी। पार्था प्रतिम माझी जी, सर टाटा एलेक्सी, सेम पार्था जी, आईटी की जो मैंने बात की, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, एलटीटीएस, ये सब गिरे हुए, टेंशन नहीं लेने का, एक्यूमुलेट करे, वैल्यू बाइंग है, पर उम्मीद ना करे कि ये दौड़ेंगे, ऑलराइट? मनसुख भाई, सीमेंस एनर्जी, त्रिवेणी टर्बाइन, सीमेंस में हम लोगों ने अभी, सीमेंस और सीमेंस एनर्जी, ये दोनों में हम लोग 1.5 to 2% वेटेज रखते हैं, लेकिन वैल्यूएशन ऐसे है कि 1.5 और 2% के बदले आते हैं खाली 1%, क्योंकि महंगे हैं, राइट? गिरे हैं तो भी महंगे, तो कैश रखना आप, बराबर है? बाकी बहुत ही अच्छे रहेंगे ये आने वाले समय के लिए। त्रिवेणी टर्बाइन मत लो अगर सीमेंस एनर्जी लिया है तो, क्योंकि दोनों का धंधा सिमिलर है थोड़ा बहुत। अगर नहीं लिया सीमेंस एनर्जी तो त्रिवेणी टर्बाइन लो, राइट? यार रजनीश भाई, एंड एज ऑन डेट पोर्टफोलियो में कितना इक्विटी एक्सपोजर रख सकते हैं? इक्विटी एक्सपोजर तो वही है ना आपका, जनरली हम लोग कहते हैं 50% इक्विटी, 50% अदर ऑल एसेट्स, वो तो उतना तो रखना ही चाहिए। कुंजन भाई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विद टू ट्रैक, देखो आपकी डिफेंस और ये सब भी मैन्युफैक्चरिंग में आती है, साथ में जो हैवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ये भी मैन्युफैक्चरिंग में आता है, उसको ट्रैक करे कुंजन भाई, जिसमें सीमेंस, एबीबी, एंड्रिन, ये सब कंपनियां आ रही है,
राइट, हनीवेल ऑटो। तो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ बहुत अच्छा दिखने लगा है, जो बिल्कुल वीक था वो अभी स्ट्रांग हो गया है। राइट, विशाल भाई बढ़िया ही है ना एकदम, देखो कितना बढ़िया ग्रोथ दे रहा है जोमेटो। राइट, तो जोमेटो का ग्रोथ बहुत अच्छा है, आने वाला समय भी अच्छा है, पर वैल्यूएशन बड़े हाई है। हम लोग 50% कैश रखते हैं जोमेटो। नेगेटिव बात वॉर की ये है कि जो पेट्रोल है, जो उनका ईंधन है जोमेटो जैसी कंपनियों का, राइट, वो बढ़ने पे तो उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, तो जोमेटो के प्रॉफिट कम होने की उम्मीद है ड्यू टू वॉर। राइट, सो कीप द कैश, है ना। सुनंद जी, माय पोर्टफोलियो 80-100 स्टॉक्स मोस्टली स्मॉल मिड कैप इज डाउन 30%। तो वो तो मैंने कहा ही है कि अगर हम खाली मिड कैप स्मॉल कैप रखेंगे तो 30% टूटेगा ही। तो एक तो देखो 85-100 स्टॉक मत रखो सुनंद जी, ये ज्यादा स्टॉक है, इतने सारे नहीं रखने के। राइट, और उसमें भी मोस्टली स्मॉल मिड कैप, इसका मतलब कि हम अट्रैक्ट हो गए हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे सेक्टर की अच्छी कंपनियां देखोगे तो आपको सब स्मॉल मिड कैप नहीं दिखेंगे। राइट सुनीत जी, तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, और ये सही समय है, ये समय पे थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, अच्छी अच्छी कंपनियों में आ जाओ ताकि फायदा मिले अगली रैली का। राइट, अरविंदर भाई रूट का भी वही रूट है, ग्रोथ नहीं है कोई। राइट, तो बिल्कुल वेटेज बढ़ाने का टाइम नहीं है। रिन्यूएबल सेक्टर बिल्कुल जबरदस्त है विशाल भाई, नो डाउट अबाउट इट, है ना, बहुत अच्छा ग्रोथ और लॉन्ग टर्म ग्रोथ है रिन्यूएबल में। राइट, तो रिन्यूएबल में कई कंपनीज है, रिन्यूएबल फाइनेंस, इरडा बहुत अच्छी है, डेफिनेटली उसमें भी कर सकते हैं, साथ में जो वारी एनर्जी है। राइट, या गोदरेज, हिमांशु भाई गोदरेज प्रॉपर्टी, गुड कंपनी। राइट, एंड ओबेरॉय रियल्टी इज ऑल्सो अ गुड कंपनी, बट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन ओबेरॉय, बट दैट इज गुड। डिमार्ट डेफिनेटली एक्यूमुलेट करो, कोई टेंशन नहीं है। सो सी है कौशिक भाई। बोलो। यस, मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड, और पता नहीं कैसे हो गया कि लैपटॉप में सुबह से यूज कर रहा हूं, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी 15 मिनट चलेगा, और ये 1.5 घंटा हमारा कवर हो गया है। तो चलो फैंटास्टिक। भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग सब बात कर सके, नहीं तो मेरे को तो बहुत चिंता थी। बाजार से चिंता नहीं है, लेकिन ये लाइट से चिंता थी, और 9:30 हुई और अभी भी लाइट नहीं आई है। चलो ग्रेट, तो मेरी तो सबसे थैंक यू वेरी मच दोस्तों। या मेरी सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों की क्वेरीज बाकी रह गई है वो प्लीज आप अपनी क्वेरीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। प्रसाद, चेतना, सब लोग आपके कांटेक्ट में हैं, तो हम सब हो सकेंगे उतनी क्वेरी सॉल्व करने का प्रयास करके आपके पास जल्द पहुंचेंगे। डन। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सबने ऑन टाइम पर पूरा सेशन ज्वाइन कर दिया, और कोई भी दिक्कत हो वी आर अवेलेबल फॉर यू। सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड टुडे सेशंस। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। thank you very much and Jai Hind to everyone. Thank you most to Pradhan Bhai and his team for collecting this all data. And Prasad and team, tomorrow send this Excel sheet, sorry, not tomorrow, on Monday, send this Excel sheet to all the attendees, ताकि उनको समय के साथ वो शांति से इसका फायदा उठा सके। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बिल्कुल फायदा उठाइए इस फॉल का। जय हिंद।